हाय स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स चल रही थी और आज डिस्कस कर रहे हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म। देखिए डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को प्रिज्म के बारे में पढ़ा चुका हूँ। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि ये आपके पास एक ग्लास प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म है ए बी सी। जब आप इसके ऊपर एक नेचुरल वाइट लाइट डालते हैं, ये आप डालते हो नेचुरल वाइट लाइट, यानी सनलाइट। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप इसके सामने एक स्क्रीन रख दें, ये रखिए एक स्क्रीन, तो एक स्पेक्ट्रम मिलता है, सब जानते हैं इसके बारे में। ये स्पेक्ट्रम मिलता है और आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में, कि ये स्पेक्ट्रम होता है विब ग्योर। ये जो ये येलो पोर्शन होता है ये बीच में मिलता है, मिड पोर्शन यही होता है इसमें रेड और ऑरेंज वाला पोर्शन ज़्यादा होता है और ये कम, ये श्रिंक पोर्शन हुआ करता है। तो ये आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। क्यों मिलता है स्पेक्ट्रम? ये स्पेक्ट्रम इसलिए मिलता है कि जो नेचुरल वाइट लाइट थी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन, उसमें ये सारे कलर्स थे, ये सारे कलर्स इसके अंदर शामिल थे। तो जब आप लोगों ने इस लाइट को डाला इस पर, इस प्रिज्म पर, तो इसने सारे कलर्स को अलग कर दिया और अरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म। जो इसकी वेव फॉर्म होती है लैम्डा, उसके सीक्वेंस में इसको अरेंज कर दिया। ओके, ये किया। तो जब आप किसी भी नेचुरल वाइट लाइट को प्रिज्म पर डालते हो तो जो भी कांस्टेंट कलर्स हैं उसके, वो एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में प्रिज्म से बाहर निकलते हैं। ये फिनोमेना ही डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट होता है। अब इसका रीज़न क्या है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का? आप देखिए कि इसका रीज़न ये है, समझना चाहते हो समझिए इस तरीके से कि ये प्रिज्म एंगल है ए। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पुराने वाले जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर हम लोग ये जो इंसिडेंट रे है, अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं, ये तो जितनी भी लाइट रेज हैं आप देख रहे हैं, रेड ये, ऑरेंज ये, येलो ये, ग्रीन ये, ब्लू ये, इनको ये, वॉयलेट ये सिर्फ डिफरेंट कलर से निकल रही हैं। अपने पास से जितनी डेविएट हो जाया करती हैं वो उनके एंगल ऑफ डेविएशन हुआ करते हैं। तो आप देखिए हर कलर का एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो अलग अलग है। आप देख रहे हैं कि जो रेड कलर है उसका डेविएशन, ये डेविएशन फॉर रेड कलर ये सबसे कम है। अगर आप देखें डेविएशन फॉर वायलेट कलर तो ये सबसे ज़्यादा है, डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। और येलो ये तो मीन कलर होता है, इसलिए आप इसको अगर देखेंगे मीन कलर की अगर आप बात करेंगे डेविएशन कितना हुआ, तो मीन कलर ये है, ये है डेविएशन फॉर येलो कलर और मीन कलर। ये तीन एंगल ऑफ डेविएशन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ओके, आप लोग जानते हैं कि फॉर थिन प्रिज्म आप लोग पढ़ चुके हैं
कि फॉर थिन प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू a, ये होता है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा है वो दो पे डिपेंड करता है, दो बातों पर, एक तो प्रिज्म एंगल a पर और दूसरा n पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अब a तो चाहे कोई भी लाइट कलर हो, सबके लिए सेम है, सारे कलर्स के लिए a तो सेम है ना, प्रिज्म एंगल तो सेम है। क्या n अलग है? तो आप जानते हैं, यस ये अलग है। आप जानते हैं कि वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the material of prism n कितना होता है? C/V, ये होता है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ये C। और जैसे यहाँ पर एंटर किया ये V। इसमें यहाँ पर तो जो एयर है वहाँ तो सारे कलर्स की लाइट एक ही स्पीड से मूव कर रही है C से, लेकिन जैसे किसी डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो हर कलर की लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग हो जाया करती है। मैं आपको बताऊं, 3 कलर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए 3 कलर्स के बारे में डिस्कस करते हैं पहले कि C दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is same for each color of light. C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. But in denser medium, हर कलर की जो लाइट है वो अलग अलग स्पीड से चल रही है। वेलोसिटी ऑफ रेड कलर मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी और ऑफ वॉयलेट कलर ये मिनिमम हुआ करती है। फॉर्मूला होता है n = C/V। इसका मतलब ये हुआ कि C/VR ये मिनिमम होता है और C/V वॉयलेट ये मैक्सिमम होता है। और C/V क्या होता है? n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए ये आप कह सकते हो यहाँ से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर ये मिनिमम होता है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर ये मैक्सिमम होता है। इसी ग्लास के लिए, प्रिज्म के इसी ग्लास के लिए, हर कलर की लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है। आप देख रहे हैं, जब ये अलग अलग है तो अब आप यहाँ से अगर सब में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो NR-1 ये कम होगा NY-1 से और ये कम होगा NV-1 से। A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NR-1 इंटू A ये सबसे कम होगा, NY-1 इंटू A ये मीन पोजीशन में होगा, NV-1 इंटू A ये मैक्सिमम होगा। और आप देखिए कि फ्रॉम A ये क्या है? डेल्टा। कौन से कलर के लिए? रेड के लिए। ये डेल्टा फॉर येलो, ये डेल्टा फॉर वॉयलेट। तो आप लिखेंगे कि यूजिंग इक्वेशन A तो ये हो जाएगा डेल्टा फॉर रेड कलर ये मिनिमम होगा और डेल्टा फॉर वॉयलेट कलर ये मैक्सिमम होगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। तो यही वजह है। आप देखिए, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब आप लोगों ने प्रिज्म पर डाली नेचुरल वाइट लाइट, तो जैसे ही लाइट यहाँ पर तो चल रही थी सेम स्पीड से, हर कलर की लाइट जैसे प्रिज्म में एंटर करती है तो रेड सबसे तेज़ चलती है और वॉयलेट सबसे स्लो चलती है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का सबसे कम होता है, वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होता है। और इसी फॉर्मूले की वजह से आप देखिए जो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड अपने पास से सबसे कौन डेविएट हुई? रेड। सबसे कौन डेविएट हुई? वॉयलेट। इसलिए हर कलर की लाइट के जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अलग अलग होते हैं। इसलिए स्क्रीन पर
हर कलर की जो लाइट है वो उसकी जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है, और इसलिए आप लोगों को इस स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम मिल जाया करता है। यही होता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, और ये उनके एंगल ऑफ डेविएशन होते हैं। अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन की, कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है। रीज़न समझ गए होंगे ना। रीज़न यही है कि एयर में हर कलर की लाइट चल रही सेम स्पीड से, जब एंटर करती है प्रिज्म में तो डिफरेंट स्पीड हो जाती हैं डिफरेंट कलर की लाइट की। तो ये रीज़न है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का। मैंने बताया अगला आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर डिस्पर्जन। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन को। आप देखिए ये स्पेक्ट्रम मिल रहा है आप लोग, ये वॉयलेट कलर की लाइट है, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें हम लोग। ये रेड कलर की लाइट है, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल जिसमें पूरा स्पेक्ट्रम मिल गया आप लोगों को, रेड लाइट, ये वॉयलेट लाइट, तो ये जो एंगल मिल रहा है ये एंगल, ये होता है एंगुलर डिस्पर्जन। इसका मतलब कि जब आप लोग नेचुरल वाइट लाइट किसी प्रिज्म पर डालते हैं तो वो डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन डेविएट हो जाया करती है। तो जो एक्सट्रीम कलर्स आपके पास हैं, जैसे कि आपको जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसमें यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो नेचुरल वाइट कलर की लाइट थी उसमें वेव गियोर के 7 कलर्स हैं। तो जो एक्सट्रीम कलर्स होंगे वो कौन सा होगा, वॉयलेट एंड रेड। कहीं कहीं ब्लू और रेड दिखाते हैं, यहाँ पर वॉयलेट और रेड है। तो जो एक्सट्रीम कलर्स हैं वॉयलेट कलर और रेड कलर, इनके बीच में जितना भी एंगल बनेगा ये होगा इसका एंगुलर डिस्पर्जन। आप देखिए कि कैसे निकालेंगे। ये पूरा एंगल कितना है, ये है डेल्टा वी, ये कितना है डेल्टा आर। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर जब आप कर देंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो एंगुलर डिस्पर्जन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि इन केस ऑफ dispersion of light dispersion of white light through a prism the angle between emergent rays of limiting colors is called angular dispersion। थीटा। तो फिगर से आप देख रहे हैं फ्रॉम फिगर थीटा इज इक्वल टू होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये रहेगा वैसे फार्मूला नंबर 1। सपोज अब पुटिंग, अगर आप पुट कर देंगे फर्दर इनकी वैल्यूज़, पुटिंग डेल्टा वी इज इक्वल टू एन वी माइनस 1 इंटू ए एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू एन आर माइनस 1 इंटू ए, वी गेट, तब जब वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन वी माइनस 1 माइनस एन आर माइनस 1 ए, आपने कॉमन ले लिया, 1 से 1 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ये इसका एक और फार्मूला हो सकता है, ठीक है। तो ये आता है एंगुलर डिस्पर्जन। आप देख रहे हैं फॉर्मूले से कि जो थीटा है वो डिपेंड कर रहा है एन वी और एन आर पर और प्रिज्म एंगल ए पर। इसका मतलब कि ये जो प्रिज्म का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है और जो प्रिज्म एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है। अब आप देखिए डिस्पर्सिव पावर, जो हमारे पास
प्रिज्म लिया है हम लोगों ने, उसके मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। जो डेफिनेशन है डिस्पर्सिव पावर की वो ये है, देखिए कि आप लोगों ने एक नेचुरल वाइट लाइट डाली किसी प्रिज्म पर, तो वहाँ पर जितने भी कांस्टेंट कलर्स थे 7 कलर्स वो सामने आ गए। जो हमारे पास एक्सट्रीम कलर्स थे, लिमिटिंग कलर्स रेड और वायलेट, उनके बीच का जो भी एंगल है ये हो गया एंगुलर डिस्पर्जन। और जो मीन कलर है येलो कलर, ये बीच में आएगा येलो कलर, इसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन मीन डेविएशन डेल्टा वाई, तो एंगुलर डिस्पर्जन और डेविएशन फॉर मीन कलर दैट इज़ येलो कलर, इसका जो रेशियो होता है वो इस प्रिज्म के मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर होती है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या रहेगी कि डिस्पर्सिव पावर of the material of prism omega is the ratio of angular dispersion between extreme red and violet color to the deviation for mean yellow color। ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन थीटा वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। आप लिखेंगे कि पुटिंग थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। इसके अलावा आप पुट कर दीजिए डेल्टा वी, डेल्टा और डेल्टा वाई की वैल्यूज़। पुटिंग डेल्टा वी डेल्टा आर डेल्टा वाई इज इक्वल टू एन वी माइनस 1 इंटू ए एन आर माइनस 1 इंटू ए एंड एन वाई माइनस 1 इंटू ए इन 4 वी गेट, तो मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे आप कि एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए डिवाइड बाई एन वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ये तो सॉल्व कर चुके हैं आप लोग। आ जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल, देन ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये एक फॉर्मूला और आता है डिस्पर्सिव पावर का। ये आता है, ओके ये आता है। आप देखिए कि जो डिस्पर्सिव पावर है ये केवल और केवल जो प्रिज्म का मटेरियल है उस पर डिपेंड करती है, प्रिज्म एंगल वगैरह किसी पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर कहीं ए नहीं निकल के आ रहा है। जैसे कि अगर आपके पास, आप जानते हैं 2 तरह के ग्लास होते हैं, एक होता है फ्लिंट ग्लास, एक होता है क्राउन ग्लास। अगर हमारे पास जो प्रिज्म है आपने लिया फ्लिंट ग्लास का और स्पेक्ट्रम देखा, तो फ्लिंट ग्लास का स्पेक्ट्रम ये, फिर ऐसे प्रिज्म लिए क्राउन ग्लास का, तो स्पेक्ट्रम श्रिंक हो गया उससे। तो जहाँ पर स्पेक्ट्रम ज़्यादा फैला हुआ मिलेगा आप लोगों को, जहाँ पर जो थीटा है वो ज़्यादा होगा, ये ठीक है ना, उसकी डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने बताया कि डिस्पर्सिव पावर फ्लिंट ग्लास की ज़्यादा होती है क्राउन ग्लास से। डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास is more than that of
क्राउन ग्लास। ओके, आज इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं रे ऑप्टिक्स के। तब तक के लिए बाय बाय।